हेलो, इस वीडियो में हम रेसिड्यू मेथड की बात करेंगे। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के लिए ऑलरेडी दो मेथड्स की हम बात कर चुके हैं। पहला था लॉन्ग डिवीजन मेथड और जो दूसरा था वो था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और ये तीसरा है रेसिड्यू मेथड। ये जो रेसिड्यू मेथड है इसे हम लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बाकी दोनों मेथड के कंपैरिजन में कैलकुलेशन और जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है इसमें वो काफी कम टाइम लेता है। तो रेसिड्यू मेथड को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो रेसिड्यू मेथड है बेसिकली इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के लिए है, इसको हम यूज कर रहे हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑल पोल्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, रेसिड्यूज फाइंड करने हैं। रेसिड्यू ऑफ एक्स जेड जेड पावर एन माइनस वन। ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म का हमें क्या करना है, ये जो पूरी टर्म दिख रही है हमें एक्स जेड जेड पावर एन माइनस वन, इसमें जो एक्स जेड है वो क्या है, इसमें जो एक्स जेड है वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है और ये जेड पावर एन माइनस वन एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो रेसिड्यू होगा जितने कितने पोल्स पर, सारे पोल्स पर, किसके, इस ट्रांसफर फंक्शन के जितने पोल्स होंगे उस पर हमें सारे के सारे रेसिड्यूज फाइंड करने हैं और उन रेसिड्यूज को फाइंड करके उनको ऐड करना है। तो अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा जो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म वो इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक, और जो रेसिड्यूज फाइंड करते कैसे, दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हम पहले लिख लेते हैं। इसमें जो पहला फॉर्मूला है इसको बोलते हैं रेसिड्यूज जेड इक्वल टू पीआई। पीआई मतलब पोल्स, 1 2 3 4 जितने भी इसमें पोल्स हो सकते हैं तो वो इसमें पोल्स निकाल सकते हैं। जितने ट्रांसफर फंक्शन पोल्स प्रोवाइड करेगा उन पर हमें फाइंड करना है, जेड टेंड्स टू पीआई। तो जेड माइनस पीआई एक्स जेड जेड पावर एन माइनस वन, ये होता है रेसिड्यू किसी भी एक पोल के लिए। ठीक है, ये कब है, ये तब है जब आपके जो रूट्स हैं आपके वो रिपीटेड नहीं है। ठीक है, ये तब है जब आपके जो पोल्स है वो रिपीटेड नहीं है, यानी कि डिस्टिंक्ट और रियल रूट है, तो उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पोल्स रिपीटेड है, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, वन अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, लिमिट जेड टेंड्स टू पी आई टू पावर एम माइनस वन अपॉन डिफरेंशियल एम माइनस वन मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं हम इसको जेड माइनस पी आई की पावर एम एक्स ऑफ जेड जेड पावर एन माइनस वन। ये पूरी टर्म हमें निकालना है। अब इसमें ये जो m है, ये जो m है, m का मतलब है यहां पर रिपीटेड, यानी कि कितनी बार रिपीट हुआ, कोई भी हमारा जो पोल है वो कितनी बार रिपीट हुआ, या हम कह सकते हैं भाई पोल का ऑर्डर, कोई पोल का ऑर्डर कितना है, 1 है 2 है, कितनी बार वो ट्रांसफर फंक्शन वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एक्जेड ऑलरेडी हमें मालूम है कि भाई ये जो एक्जेड है, हम ऊपर बात कर चुके हैं, एक्जेड जो है वो हमारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो हमें रेसिड्यू जो निकालना है किसका निकालना है, ध्यान रखना कि जो रेसिड्यू हम जो फाइंड कर रहे हैं, ये जो हमने रेसिड्यूज फाइंड किए वो हम रेसिड्यूज इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो रेसिड्यूज हम इस चीज को फाइंड कर रहे हैं, तो इससे हम अपना एक्शन निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। सर का हो गया सर इतने सारे सिग्नल सिस्टम, इतने सारे तो फॉर्मूले याद कर लिए, दो और याद करने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। अगर नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं केवल ये वाला, इससे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, अगर रिपीटेड है तो भी, रिपीटेड नहीं है तो भी। ठीक है, तो कैसे आगे एग्जांपल्स में हम इसको देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस वन और जेड माइनस टू। ठीक है, तो ये हमें एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल को हम क्या करते हैं, रेसिड्यू मेथड से फाइंड करते हैं। तो अब यहां पर आप कंपेयर कर पाएंगे कि प्रीवियस जो दोनों मेथड है उसमें रेसिड्यू मेथड काफी लेस कॉम्प्लेक्स है और लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, तो यहां पर हम पोल निकालना पहले तो पोल कौन कितने निकलेंगे इसमें, भाई दो पोल हैं, 1 है और
2 है, तो यहाँ पे 2 पोल निकले हैं। ठीक है, तो अब रेसिड्यूज हम फाइंड करें तो सबसे पहले हम फाइंड कर देते हैं एट z इक्वल टू 1 पे कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर कितना है इसका, m इक्वल टू 1 है, तो ये पूरे ट्रांसफर फंक्शन में एक ही बार आया है। ठीक है, एक ही है तो ऑर्डर भी इसका एक ही है, तो उसको हम सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो रेसिड्यूज निकालना है z इक्वल टू 1 पर, जैसा जैसा है हम उसको वैसा वैसा पुट कर देते हैं। 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, लिमिट क्या रखना है इसमें, 1 रखना है, पी आई क्योंकि 1 है हमारा, डी की पावर 0 हो जाएगा, डी जेड की पावर भी 0 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा z माइनस 1। ठीक है, अब xz लिखना है। ठीक है, तो xz लिखना, तो xz की वैल्यू ये पूरी दी हुई है यहाँ पर, ये रही xz की वैल्यू, तो इसको पुट कर दो, तो z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, ये z n पावर z पावर n माइनस 1 ये और आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी पूरी होगी। अब इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। भाई फैक्टोरियल 0 0 का फैक्टोरियल 1, लिमिट z टेंड्स टू 1, डिफरेंशियल जो है उसकी पावर कितनी है 0, तो 1 हो जाएगा ये भी, तो z माइनस 1। यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, यहां पर बचेगा z पावर n बचेगा यहाँ पर, क्योंकि z पावर 1 है, ये माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो z माइनस 1 z माइनस 2। ठीक है, z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल, आंसर कितना है यहाँ पर, आंसर आया यहाँ पर हमारा 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 की पावर n हो जाएगा, ये माइनस 1। तो जो पहली रेसिड्यू आई है वो आई है -1। तो भाई ये तो हमने पहले फाइंड कर लिया इसका, ये पहली जो रेसिड्यू है वो -1 है। अब रेसिड्यू किस पे निकालना है, एट z इक्वल टू 2 पे निकाल लेते हैं। अगेन अगर z इक्वल टू 2 पे निकाला तो m कितना है, उसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि ये भी एक ही बार आया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो वापस ऐसे इसी फॉर्मूला लिखते हैं। अब ज्यादा हमको ये पूरा फॉर्मूला हम ऑलरेडी रख के देख चुके हैं कि वैल्यूज किस तरह से यहाँ पे हम पुट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम सीधे सीधे वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा हमें, लिमिट z टेंस टू 2 पे निकालना है, z माइनस 2 z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 और n माइनस 1 ये निकालते हैं। तो z माइनस 2 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 2 आएगा, ऊपर कितना बचेगा, z अपॉन z पावर n और z माइनस 1 ये मिलेगा। ठीक है, 2 की वैल्यू पुट कर दो, जो z टेंस टू 2 है ये लिमिट है, ये लिमिट इसमें पुट कर देते हैं। अगर लिमिट हम पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 टू पावर n। ठीक है, तो ये दोनों रेसिड्यूज हमारे फाइंड हो गए, 2 ही रेसिड्यू, क्योंकि 2 पोल थे इसलिए हम 2 ही रेसिड्यू निकाल पाएंगे इसमें। अगर दोनों रेसिड्यू निकल गए इसमें, अब दोनों रेसिड्यू निकलने के बाद क्या करना है, जो उसने बोला है रेसिड्यू मेथड ने कि जितने भी रेसिड्यूज निकले हैं उसे आप क्या करें, ऐड कर दें। तो ऐड कर देते हैं हम इसको, तो उसमें हमारा क्या निकल जाएगा, इनवर्स सेट ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। तो ऐड करें तो सबसे पहले कितना आया, -1 आया, दूसरा 2 टू पावर n आया, हो गया। और चूंकि ये सब जो है वो किसके फॉर्म है, यूनिट स्टेप, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट स्टेप सिग्मा। तो यहाँ पर निकल गया हमारा इनवर्स z ट्रांसफॉर्म और दिस गिवन फॉर दिस गिवन ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे देखा हमने कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन में हमें क्या करना पड़ता था पहले, कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन में इसको क्या करें, पहले एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करने के बाद हम उसकी कोफिशिएंट निकालें, कोफिशिएंट निकालने के बाद हम उसको a टू द पावर n un या a टू द पावर n माइनस u ऑफ माइनस n माइनस 1 से हम उसको कंपेयर करें, उसके बाद हम उसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लिख पाते थे। तो यहाँ पर हमें इतना सारा प्रोसीजर फॉलो करने की हमें वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ी, रेसिड्यू मेथड ने डायरेक्ट क्या करा, उसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके दे दिया। तो इसलिए जो रेसिड्यू मेथड है प्रीवियस 2 मेथड से काफी इजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये तो हो गया किसके लिए, डिस्टिंक्ट रूट के लिए। अब हम बात करते हैं रिपीटेड रूट्स के लिए, उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रिपीटेड रूट्स ये और ज्यादा मजेदार है। ठीक है, तो रिपीटेड रूट्स के लिए ले लेते हैं हम, जो रिपीटेड रूट्स है उसके लिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम x इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन
z माइनस 3 का क्यूब ले लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, पावर कितनी इसकी 3। अब निकालना है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। कैसे फाइंड करें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म? भाई पहले तो पोल निकाल लो इसका। अच्छा, इसमें 3 ले लिया, इसको 3 की जगह हम क्या करते हैं 1 कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो पूरे लिख लेते हैं उसको, दोबारा से गलत हो गया है। तो एक्स जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पोल निकालें तो पोल है 1 और रिपीटेड कितनी बार है 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो m गिवन होगी हमारे लिए 3। ठीक है, अब ये जो पूरा जो फॉर्मूला, ये जो वैल्यूज हमें मिली है, हम फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसको रेसिड्यूज z इक्वल टू 1 पर किसके लिए निकालने हैं हम एक्स जेड पावर n माइनस 1 का रेसिड्यू निकालने हैं। ठीक है, 1 अपॉन 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, लिमिट यूज हो जाएगी इसमें z टेंस टू 1 d की पावर 3 माइनस 1 अपॉन dz की पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पे जो पूरा जो फैक्टर है वो आ जाएगा z माइनस 1 का क्यूब एक्स जेड, तो z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 का क्यूब फैक्टर z माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है। ठीक है, लिमिट z टेंस टू 1 मिलेगा, डिफरेंशियल d अपॉन dz, यानी कि इस फैक्टर का हमें डबल डिफरेंशियल करना पड़ेगा। z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा z टू पावर n और z प्लस 1। ठीक है, तो ये फैक्टर हमें यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। अब क्या करें, ये जो डबल डिफरेंशियल है, अभी हमें इस फैक्टर का हमें डबल डिफरेंशियल निकालना है। उसके बाद ये z की जो वैल्यू है वो गिवन करना, जो गिवन है z की वैल्यू, जो z का जो पोल गिवन है वो पुट कर देना, हमें यहाँ पे आंसर इसका मिल जाएगा। तो भाई हम इसको ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ये डबल जो डिफरेंशियल हमें ऑलरेडी निकालना आता है, तो हमें डबल डिफरेंशियल निकालना है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो 1/2 लिमिट z टेंस टू 1, तो जो डबल डिफरेंशियल जो फाइंड होगा वो फाइंड होगा n प्लस 1 z पावर n माइनस 1 फाइंड होगा, प्लस n माइनस 1 z पावर n माइनस 2, ये डबल डिफरेंशियल का फाइंड होगा। अब डबल डिफरेंशियल फाइंड करने के बाद ये जो वैल्यू है इसमें हम क्या करें, इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करेंगे तो z की वैल्यू जहां पर भी 1 है वहां पर पुट कर दो, तो 1/2 कितना मिलेगा मुझे 2n स्क्वायर मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आपका जो xn है वो आ गया n स्क्वायर u ऑफ n। ठीक है, तो उसको ऊपर लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां लिख लेते हैं इसको, जो xn है वो मिलेगा हमें n स्क्वायर u ऑफ n। अगर यही चीज हमें पार्शियल फ्रैक्शन में करना होती तो हम सभी जानते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ती है और कितनी स्टेप के बाद हमें वो रिजल्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ही स्टेप और कुछ ही कैलकुलेशन में हमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में अगर गिवन इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा डिफरेंस इक्वेशन के सॉल्यूशन पर बेस्ड होगा। कि कोई भी डिफरेंस इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसको हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से किस तरह से हम उस सिस्टम को या उस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।